अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 0.2। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दे रखी है कमोडिटी की? 0.2। When the price was 10 rupees per unit, the quantity demanded was 40 units। जब प्राइस था ₹10 तब क्वांटिटी डिमांडेड थी 40 यूनिट्स। इफ द प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस गिरता है टू ₹5 पर यूनिट, कहाँ तक? ₹5 पर यूनिट, यानी कि न्यू प्राइस है हमारा ₹5 पर यूनिट। हाउ मच विल बी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये बताना है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी। ठीक है, इसमें कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी दे रखी है, प्राइस दे रखा है ओल्ड क्वांटिटी डिमांड दे रखी है, न्यू प्राइस दे रखा है। अब न्यू क्वांटिटी डिमांडेड को निकालना है, तो हम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिर गिवन क्या है हम लोगों को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है गिवन? 0.2। ठीक है, अब नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि नेगेटिव साइन दिखाता है नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है नेगेटिव साइन, तो इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करा हुआ है। अब इसमें और क्या दिया हुआ है? न्यू प्राइस क्या दिया हुआ है? ₹5 पर यूनिट, ये न्यू प्राइस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ओल्ड प्राइस दिया हुआ है इन्होंने ₹10 पर यूनिट। ठीक है, ओल्ड प्राइस। और इसके साथ साथ दिया हुआ है ओल्ड क्वांटिटी डिमांड। ये कितना दिया हुआ है? 40। न्यू क्वांटिटी डिमांड नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे और हम एक लाइन लिखेंगे इसमें। हमने एक एज्यूम कर लिया कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? एक्स यूनिट। अब हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हमने मानी एक्स माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड हमें दी हुई है 40 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 2.5 ब्रैकेट में x माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज परसेंट। ठीक है, इतना परसेंट हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा? न्यू प्राइस ₹5 माइनस ओल्ड प्राइस ₹10 अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 50%। अब हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, हमने पहले लिख दिया है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे लिख देंगे हम 2.5 ब्रैकेट ओपन x माइनस 40% अपॉन 50%। ठीक है, अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी वैल्यू को लिखेंगे। ये है हमारी दी हुई है 0.2 इक्वल्स टू 2.5 x माइनस 40% अपॉन 50%। 50 को यहां पे ले आएंगे, 10 इक्वल्स टू 2.5 x माइनस 40। अब 2.5 को नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू x माइनस 40। 40 को अब यहां पे ले आएंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो ये माइनस का 40 है तो यहाँ पे प्लस का 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4 इक्वल्स टू 44। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई? 44 यूनिट्स। ठीक है, फिर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे इसके बाद। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको इस वाले पोर्शन में।
वो स्टेटमेंट होगी। अब हम लिख देंगे हैंस द न्यू क्वांटिटी demanded will be 44 यूनिट्स। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्केट डिमांड फॉर गुड एट प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट इज 100 यूनिट्स। यानी कि मार्केट डिमांड दी हुई है 10 रुपए पर यूनिट के प्राइस पे कितनी है, वो 100 यूनिट्स। व्हेन इट्स प्राइस चेंजेस, अगर उसका प्राइस चेंज होता है, इट्स मार्केट डिमांड फॉल्स टू 50 यूनिट्स। उसकी जो मार्केट डिमांड है वो फॉल हो जाती है 50 यूनिट्स तक। ठीक है, तो यानी कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड होगी 50 यूनिट्स। फाइंड आउट न्यू प्राइस, नया प्राइस हमें फाइंड करना है अगर इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -2। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, -2। अब हम देखते हैं कि इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि है हमारी -2। ओल्ड प्राइस दिया हुआ है ₹10 पर यूनिट। ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स। न्यू प्राइस नहीं दिया हुआ, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट्स। न्यू प्राइस हमें नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम कर लेंगे वो एक्स है। लेट अस एज्यूम that the new price will be x। x पर यूनिट है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 50 यूनिट्स माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड है 100 अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू नेगेटिव का 50%। ठीक है, 100 के साथ माइनस का साइन है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, न्यू प्राइस क्या है हमें नहीं पता, x माइनस ओल्ड प्राइस क्या है 10 अपॉन ओल्ड प्राइस 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 गया, निकला 10 ब्रैकेट ओपन x माइनस 10%। अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से न्यू प्राइस को निकालेंगे। ये क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि माइनस का 50% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 ब्रैकेट ओपन x माइनस 10% ब्रैकेट क्लोज %। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या दे रखी है, -2 इक्वल्स टू माइनस का 50% अपॉन 10x माइनस 10%। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये ऊपर लेंगे और 2 को नीचे ले आएंगे। x माइनस 10 इक्वल्स टू 2.5। 50 से 2 गया 25 और 10 नीचे आया तो 2.5। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू, अब 2.5 यहाँ पे है, माइनस का 10 वहां चला जाएगा तो प्लस का 10 इक्वल्स टू
x इक्वल टू कितना हुआ 12.5। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे hence new price will be rupees 12.5 पर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स बाय 5 यूनिट्स। जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 5 यूनिट से फॉल हो गई है, यानी कि ये दिया हुआ है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दिया हुआ है। वो क्या है 5 यूनिट्स। व्हेन प्राइस राइज बाय ₹1 पर यूनिट, अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 रुपये से, यानी कि ये दिया हुआ है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव 1.5। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है माइनस का 1.5। फिर क्या क्या है कैलकुलेट प्राइस बिफोर चेंज, कैलकुलेट करो प्राइस को उसके चेंज होने से पहले, यानी कि ओल्ड प्राइस को कैलकुलेट करो। इफ इट दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड वाज 60 यूनिट्स, यानी कि उसने ये इंडिकेशन दिया है कि अगर इसकी प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड जो थी वो कितनी थी 60 यूनिट्स, यानी कि ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे दी हुई है 60 यूनिट्स। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस जो कि है 1 रुपीज, डिफरेंस बिटवीन न्यू क्वांटिटी डिमांडेड ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड जो कि है 5 यूनिट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि है नेगेटिव का 1.5 और ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड जो कि है 60 यूनिट्स। निकालना क्या है ओल्ड प्राइस, तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। गिवन है हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस का 1.5 और गिवन है चेंज इन प्राइस यानी कि न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ये क्या दिया हुआ है हमें ₹1 पर यूनिट, और हमें दे रखा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो है 5 यूनिट, और दिया हुआ है हमें ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 60 यूनिट्स। अब हमें निकालना है कि ओल्ड प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसे एज्यूम कर लेंगे और लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट द ओल्ड प्राइस ऑफ द commodity is x। जो ओल्ड प्राइस जो है कमोडिटी का वो है x। अब हम देखते हैं कि हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसके नीचे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड। ये दिया हुआ है हम लोगों को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 5, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ये दिया हुआ है 5 यूनिट्स अपॉन ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, ये है हमारा 60 यूनिट्स इंटू 100 8.33%। अब हमारा आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये कितना है चेंज इन प्राइस
दे रखा है ₹1 पर यूनिट, तो ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस, ये है ₹1 पर यूनिट। ओल्ड प्राइस हमें एज्यूम किया हमने x है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हुआ 100/x %। ठीक है, अब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो है 8.3%, 33% अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हुआ हमारा 100/x%। ठीक है, तो ये दिया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5, ठीक है, इक्वल्स टू 8.33/100 मल्टीप्लाई बाय x ऊपर आ गया यहां से उठ के, 100 इधर चला गया, 100 यहाँ पे चला गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया ये 150 इक्वल्स टू 8.33 इंटू x इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 8.33, x इक्वल्स टू 18 रुपीज। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमारा जो ओल्ड प्राइस है वो है ₹18। यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखनी है ठीक है, ओल्ड प्राइस पर यूनिट क्या हुआ ₹18। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन इस वाले क्वेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है अ 3% फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स लीड टू अ 9% राइज इन इट्स डिमांड। इसमें क्या दिया हुआ है, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो है -3, फॉल इन प्राइस यानी कि प्राइस गिरा है, तो हमारा चेंज इन प्राइस क्या होगा -3%। फिर दिया हुआ है 9% राइज इन इट्स डिमांड, यानी कि प्राइस की गिरने से डिमांड में राइज हुआ है कितने का 9% का, यानी कि चेंज इन डिमांड है 9%। ये डाटा था कमोडिटी एक्स का। फिर कहा है अ 5% राइज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई के प्राइस में 5% का इंक्रीज हुआ, उसने क्या करा लीड्स टू अ 5% फॉल इन हिज डिमांड, उसकी डिमांड में कितने का चेंज आया 5% का डिक्रीज। तो कमोडिटी वाई के लिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हुआ 5% और परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या हुआ -5%। अब इसने कहा है कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है, विच वन इज मोर इलास्टिक, और ये बताना है कि कौन सी कमोडिटी की डिमांड जो है वो ज्यादा इलास्टिक है। इस वाले क्वेश्चन में हम लिखेंगे गिवन फॉर कमोडिटी एक्स कमोडिटी के लिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये कितना दिया हुआ है 9%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये दिया हुआ है 3%। हमने इसमें पहले ही लिख दिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नीचे हम इसका कैलकुलेशन करके दिखा देंगे 9% अपॉन 3% इक्वल्स टू 3, तो 3 हुआ हमारा -3%, तो -3 जो हुआ वो हमारा हुआ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। ठीक है, कमोडिटी एक्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुआ -3। अब हम लिखेंगे फॉर कमोडिटी वाई, फॉर कमोडिटी वाई, कमोडिटी वाई के लिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ये कितना दिया हुआ है -5%, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये कितना दिया हुआ है 5%।
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कमोडिटी वाई, ये कितना निकल के आया, -5% अपॉन 5% इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि कमोडिटी एक्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, -3, और प्राइस इलास्टिसिटी फॉर कमोडिटी वाई क्या है, -1। तो इसमें मोर इलास्टिक क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड किस कमोडिटी की है, एक्स कमोडिटी की। तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे इस रिजल्ट, इन दोनों के रिजल्ट के नीचे, hence the demand of commodity X is more elastic than demand of commodity Y। ठीक है, इसके बाद हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। If you like this video, then please like and share this video, and if you have any query, then please comment in the comment section. Thank you.